अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारी बहुत सारी फर्म्स हैं और ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जिस पे हम लोग स्लीप वेल का रूल भी अप्लाई कर सकें। अब आप चेक करें ज़रा, सिस्टम लिमिटेड आ जाती है, एयरलिंक आ जाती है, नेटसोल आ जाती है, एवियन आ जाती है, ऑक्टोपस आ जाती है और भी 3-4 जो है, सिमेट्री लिमिटेड हो गई, ऐसी फर्म्स जो हैं, हम नेटवर्क हो गई, वो भी हमारी इस सेक्टर में आ जाती हैं। तो इतनी सारी फर्म्स में से हमने टॉप की 2 फर्म्स उठानी है और 2 फर्म्स को टॉप की फर्म्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो आज की वीडियो आईटी सेक्टर के बारे में होने वाली है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी आप लोग लाजमी दीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक एयरलिंक को और दूसरा सिस्टम को कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है जिस कंपनी में हम स्लीप वेल का रूल लगा के हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले हम दोनों कंपनी के बेसिक्स देखते हैं कि कौन सी कंपनी किस मॉडल पे काम कर रही है, फिर हम चेक करके आगे चलेंगे स्क्रीन पे तो टेक्निकल्स भी चेक करेंगे और टेक्निकल्स के बाद हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखेंगे और ये चेक करेंगे कि फंडामेंटल्स में क्या एडवांटेज किस कंपनी को हासिल है और एंड पे हम ये डिसीजन भी लेंगे अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए करंटली तो किस कंपनी का फ्यूचर हमें अच्छा नजर आ रहा है और किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एयरलिंक बेसिकली जो मोबाइल फोन्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, शाओमी, सैमसंग, एयरटेल, इनके मोबाइल्स पाकिस्तान में असेंबल करके आगे जो है सेल कर रही है। तो ये बेसिक्स जो है इनका मॉडल है। अभी इनकी एक और कंपनी भी आ चुकी है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उसमें खैर ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके ये जो आपके एलईडीज हो गई उनकी तरफ जाएंगे और देन आपके एसीज हो गए और देन अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी एयरलिंक वाले इंटर होने वाले हैं। लेकिन सिस्टम लिमिटेड का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो प्योर जो है आपके आईटी सेक्टर पे रिलाई कर रहे हैं और मेजॉरिटी जो है उनकी एक्सपोर्ट से जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब एयरलिंक वालों के पास बेसिकली लाहौर में जो है एक असेंबली का जो है प्लांट भी मौजूद है। तो असेंबलिंग जो है बेसिकली एयरलिंक वाले लाहौर में कर रहे हैं। अब एयरलिंक कौन सी कंपनीज के मोबाइल फ़ोन की कर रहे हैं? टेक्नो, आईटेल और शाओमी, इनकी जो है लोकल असेंबली हो रही है और देन वही असेंबलिंग करके आगे यही मोबाइल फ़ोन जो है एयरलिंक वाले सेल कर रहे हैं। अगर आप देखें, अगर कुछ इनके पास इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स में हैं जिनमें आपका शाओमी भी आ जाता है। शाओमी की इनकी लोकल सेल्स भी हैं। लोकल सेल्स से मुराद ये है कि जो लोकल प्रोड्यूस करके आगे लोकल सेल कर रहे हैं, तो ये भी इनमें शामिल है। प्लस इनके पास जो है सैमसंग के भी मोबाइल फ़ोन जो हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन असेंबलिंग अभी तक ये सैमसंग की नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर चेक करें, हुआवे के मोबाइल फ़ोन्स भी इनके पास आ जाते हैं। असेंबलिंग हुआवे की भी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से और इंपोर्ट करने के बाद आगे ये सेल कर देते हैं। सिर्फ यही काम जो है ये इंपोर्ट में बेसिकली कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं ज़रा मार्केट शेयर के बारे में। एयरलिंक के पास मोबाइल फ़ोन्स में कितना मार्केट शेयर है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25% का मार्केट शेयर एयरलिंक के पास मौजूद है। मतलब कि जो भी मोबाइल फ़ोन सेल हो रहे हैं उनमें से 25% जो है, 20 से 25% एयरलिंक के हैं। अभी रिसेंटली मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 2024 में तकरीबन 6.5 लाख मोबाइल फ़ोन जो है इन्होंने सेल किए हैं। हालांकि मंथली जो कैपेसिटी एयरलिंक की है वो तो तकरीबन 4-4.5 लाख से भी ज़्यादा इनके पास कैपेसिटी मौजूद है। अब इनके पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मौजूद है और ये जो जोन है बेसिकली सुंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से है, लाहौर में है और इसमें इन्हें 2035 तक जो है टैक्स जो है इन पे डिडक्ट नहीं होगा। टैक्स की एग्जम्पशन इन्हें मिल रही है और 2035 तक। अब देखें कि जो अभी इन्होंने नई एक जो अनाउंसमेंट की है कि ये
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है लॉन्च करेंगे, उसका प्लांट भी वो इसी जोन में लगाएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि फ्यूचर में भी इसका इम्पैक्ट कितना आ सकता है कंपनी पे। आगे चलते हैं जी, और अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी आपको मैंने बता दी है कि मोबाइल फ़ोन्स की तकरीबन 5 लाख प्लस की कैपेसिटी जो है एयरलिंक के पास मौजूद है, और 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 लाख मोबाइल फ़ोन्स इन्होंने 2024 में सेल किए, और यकीनन 2025 में इनकी सेल्स और ज़्यादा हुई, और अभी 2026 चल रहा है। 2026 में इनकी सेल्स में मुझे मज़ीद इजाफा भी नज़र आ रहा है। अभी एक और इन्होंने स्टेप उठाया जी, हाईसेंस के टीवीज़ और एसीज़ भी पाकिस्तान में ये 2026 में इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अब उससे कंपनी में हमें मज़ीद जो है ग्रोथ नज़र आएगी। और एक और कंपनी है एसर्स के नाम से, उनके अब जो लैपटॉप्स जो हैं वो भी तकरीबन मंथली जो है तकरीबन 10 से 20 हज़ार पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इनकी जो है लैपटॉप्स की भी सेल्स आपको जल्द मार्केट में नज़र आने लग जाएंगी। तो बहरहाल लैपटॉप पे भी ये काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी ऑलरेडी ये सेल कर रहे हैं, प्लस एलईडीज़ वगैरह, और दैन जो इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो भी जल्द ये मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो सब चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि एयरलिंक जो है एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। बिल्कुल, वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि एक्सपेंशन की वजह से क्या कंपनी को नुकसान जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में क्या एक्साइटिंग खबरें कंपनी के लिए आई हैं। सबसे पहली खबर यह है कि एक इन्होंने अपना आईपीओ पाकिस्तान में लिस्टेड करा दिया, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से। आप नाम पे ना जाएं, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है, बेसिकली ये आपके जो है एलईडीज और एसीज वगैरह जो है पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे और वहीं सेल करेंगे, वहीं से इनका जो है प्रॉफिट जनरेट होगा। तो एक तो उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, और 2026 के कहीं चौथे 5-6 महीने में उन्होंने अनाउंस किया एयरलिंक वालों ने कि ये पाकिस्तान में एयरवी इनका ब्रांड है, एयरवी, उसके अंडर ये अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे और यहीं पाकिस्तान में बनाएंगे। और जो मैंने आपको स्पेशल जोन बताया है सुंदर के नाम से, जो कि इनका लाहौर में है, वहाँ पे एक प्लांट बनाया जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन की जाएगी और कंपनी की एक्सपेंशन हो रही है। अब ये सारे का सारा कंपनी का ना एक्सपेंशन फेज चल रहा है, कंपनी हर चीज़ में एंट्री ले रही है। जहाँ भी इन्हें मार्केट में कमी नज़र आ रही है कि यार इस चीज़ में हम लोग जा सकते हैं, कंपनी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है। अब इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कितनी सेल्स आती हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मिलर ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर्स में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, और मिलर ट्रैक्टर वाले इनसे पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और मिलर ट्रैक्टर के साथ एक चाइनीज़ ब्रांड भी शामिल है, दोनों मिल के जो है यहीं पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएंगे और पाकिस्तान में आगे लॉन्च करेंगे। मेरे ख्याल में मिलर ट्रैक्टर का ये मंसूबा ज़्यादा कामयाब हो सकता है एयरलिंक की निस्बत, क्योंकि उस फील्ड में मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस है मिलर ट्रैक्टर को ज़्यादा है प्रोडक्शन में। आगे चलते हैं जी, और हम बात कर लेते हैं ज़रा सिस्टम लिमिटेड के बारे में। सिस्टम लिमिटेड यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी का मेजर रेवेन्यू 90 से 92% का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से आ रहा है। लोकल सेल्स कंपनी की बहुत कम है। अब अगर आप ज़रा चेक करें, इनकी प्रोडक्ट्स चेक करें, तो आईटी सर्विसेज दे रहे हैं जिनमें इनकी सॉफ्टवेयर की कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, दैन टेलीकॉम के इनके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, दैन कॉमर्स के सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग सोल्यूशन है, डेटा एनालिटिक्स है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टम लिमिटेड वाले जो है वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं। और इनकी जो सर्विसेज हैं वो गल्फ़ कंट्री में, यूरोप में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनकी सर्विसेज जो है वो फैली हुई हैं। और 2026 में भी ये कुछ कंपनीज को एक्वायर कर चुके हैं, 2025 में भी, 2024 में भी। तो कंपनी स्लो करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंड जो है अपने आप को करती जा रही है। आगे चलते हैं जी, और बात कर लेते हैं कि कंपनी का 90% जो है प्लस जो है वो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू है। तो तकरीबन 8 to 10%, 7 से 8 आप कर लें, जेन में रख लें कि 7 से 8% सिर्फ लोकल उनका रेवेन्यू आ रहा है, लोकल सेल से। बाकी सारी की सारी सर्विसेज ये जो आपके बाहर के कंट्रीज़ हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसी वजह से सिस्टम लिमिटेड करंटली लीड कर रहा है, क्योंकि एक
एक्सपोर्ट वाली कंपनी है, जो कि रिसेंटली अगर आप चेक करें पिछले 3-4 सालों में तो मुकम्मल तौर पे ये एक्सपोर्ट पे ही रिलाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि एयरलिंक का नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है तकरीबन 6% का। अभी आप ज़रा सिस्टम को देखें तो सिस्टम का तकरीबन 18% प्लस का जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और रीज़न यही है कि एयरलिंक वालों की कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है। अब वो शाओमी के मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो पाकिस्तान में अगर लोकली असेंबल कर रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें वहाँ से जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो कंपनी के हिस्से में आ रहा है, लेकिन उनकी अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बता, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अब जब उनके मार्केट में आएंगे, अगर वो चल जाते हैं तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो उनका अपना होगा, क्योंकि वो सारी की सारी उनकी अपनी प्रोडक्ट होगी। जबकि अगर आप सिस्टम को देखें तो सिस्टम की सारी प्रोडक्ट, सारी की सारी सर्विसेज अपनी हैं। इसी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन सिस्टम लिमिटेड के बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि सिस्टम लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स कह लें बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन कुछ 1400 मिलियन होंगे, जबकि 350 मिलियन या फिर 400 मिलियन के करीब एयरलिंक के जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है सिस्टम लिमिटेड वालों के बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि सिस्टम वाले अपना स्टॉक स्प्लिट भी कर चुके हैं। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रह गई है, पहले 10 थी और 1 शेयर के बदले में 5 शेयर मिले हैं। इस वजह से कंपनी की फेस वैल्यू भी डाउन हो चुकी है। कहीं 500 प्लस रुपए का शेयर था और देन स्टॉक स्प्लिट हुआ। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद सिस्टम लिमिटेड का शेयर तकरीबन जो है 198 के राउंड अबाउट मेरे ख्याल में मूव कर रहा था। 98 तक मुझे याद है ये शेयर गया था। तो ये शेयर आपका सिस्टम लिमिटेड बेसिकली स्प्लिट भी हो चुका है, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। प्लस जो अर्निंग्स आ रही हैं कंपनी की सिस्टम लिमिटेड की, वो ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। इसी तरह एयरलिंक की भी जो अर्निंग्स हैं वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड को यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एयरलिंक की डिविडेंड यील्ड बन रही है तकरीबन 6 से 7%। पिछले साल इन्होंने तकरीबन 6 से 7 रुपए का डिविडेंड दिया और अभी इस साल तकरीबन हाफ ईयर पे मेरे ख्याल में 20% का डिविडेंड दे चुके हैं। ईयर एंड पे मे बी 30% 40% का डिविडेंड और भी दे सकते हैं एयरलिंक वाले, लेकिन मे भी थोड़ा सा डिविडेंड कम दें क्योंकि एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी ये पेश कर चुके हैं। इसी तरह सिस्टम लिमिटेड का अगर आप डिविडेंड चेक करें तो डिविडेंड यील्ड बन रही है 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान, मतलब कि स्प्लिट होने के बाद सिस्टम का वैसे ही डिविडेंड बहुत कम हो गया है। तो सिस्टम लिमिटेड वाले बेसिकली डिविडेंड आपको ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं। दोनों कंपनीज बिल्कुल अलग हैं। सिस्टम एक्सपोर्ट पे रिलाई कर रही है, जबकि एयरलिंक जो भी है मुकम्मल तौर पे लोकल सेल्स पे रिलाई कर रही है। देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स वाला, इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला इनका मंसूबा कैसा रहता है। अभी तक वैसे कंपनी ने हमें कोई मजीद अपडेट नहीं दी है, अभी तक सिर्फ कंपनी ने अनाउंसमेंट ही की है। कैश रिच, कौन सी कंपनी इन दोनों में से कैश रिच है? बिल्कुल जी, सिस्टम लिमिटेड कैश रिच है। सिस्टम लिमिटेड के पास बहुत पैसा है भाई। एयरलिंक वाले बहुत ज़्यादा डेप्ट के अंदर चल रहे हैं। वजह यही है, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, एसीज में चले गए हैं, एलईडीज में भी चले गए हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में भी जाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन की वजह से एयरलिंक बहुत ज़्यादा डेट में चल रहा है। जबकि अगर आप सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम पे जीरो डेट है, डेट फ्री है, बिल्कुल किसी किस्म का डेट भी आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम चलते हैं ज़रा और स्क्रीन पे चलते हैं और एक दफ़ा देखते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या कहता है। दोनों कंपनीज का हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि दोनों कंपनीज किस प्राइस पे मूव कर रही हैं और दोनों में हमें कितना पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है। अभी अगर आप पहले चेक करें एयरलिंक को, तो एयरलिंक तकरीबन 130 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है और मेरे ख्याल में अगर ये ज़्यादा नीचे आता भी है तो तकरीबन ये आपका यहाँ तक 120 से 122 यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ से नीचे इसे वैसे जाना इसका बनता नहीं है। अर्निंग्स आप इसकी आगे चल के वेबसाइट पे भी चेक कर लेंगे, आप यहाँ पे भी इनकी अर्निंग्स देख सकते हैं। अभी तक 3 क्वार्टर की अर्निंग इनकी 6 की हो चुकी है, 6 प्लस की है। और अगर आप पिछले साल की इनकी अर्निंग देखें 8.76 पे क्लोज हुई थी। आई होप सो कि इस दफ़ा अर्निंग्स में हमें इंक्रीज नज़र आएगा और तकरीबन 9 तक शायद इनकी ईपीएस मेरे ख्याल में जा सकती है। तो एक तो टेक्निकली मुझे एयरलिंक बहुत अच्छा लग रहा है। एयरलिंक मेरे ख्याल से कम 160-170 तक यहाँ से जा सकता है और इसके से ऊपर वाले जो टारगेट हैं 180, 190 और 200 प्लस के टारगेट वो भी एयरलिंक में
अभी तक स्टिल पॉसिबल है और मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर मजीद जा सकता है। टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह अब हम ज़रा चेक करें सिस्टम लिमिटेड वालों को, तो सिस्टम लिमिटेड ने अभी एक डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया था, तकरीबन 2 रुपये का मेरे ख्याल में डिविडेंड दिया था। 100% स्प्लिट होने के बाद तो मतलब 2 रुपये का डिविडेंड, 20% का डिविडेंड अनाउंस किया। अर्निंग्स अगर आप देखें पिछले साल की इनकी अर्निंग रही 5.46 और इस दफ़ा अर्निंग्स मेरे ख्याल में 6 के करीब सिस्टम की जा सकती हैं। मतलब कि ऑल टाइम हाई पे अर्निंग्स जो है सिस्टम वालों की जा रही हैं और ये रेगुलर बेस पे अर्निंग्स इनकी जा रही हैं। अब जिस तरह से इससे मार पड़ रही है शेयर को, मुझे जैसे फील हो रहा है कि टेक्निकली भी अगर देखें तो एक हमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस हमारे पास नीचे गैप्स भी हैं। तो गैप्स वगैरह अगर टेक्निकल्स की बेस पे देखे जाए तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये कंपनी 120 तक भी आ सकती है और देन एक आखिरी लेवल जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको 115 का बताऊंगा कि यहाँ तक ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं पैटर्न की बात करूंगा कि यार ये कप बन रहा है और ये कप वैलिड होगा और यहाँ पे 115 तक जाए और देन दोबारा एक मोमेंटम लगे 140-45 तक जाए और फिर उसके बाद ये नीचे गिर जाए और शेयर हमें कुछ 70-80 तक मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक मार्केट में बुल रन चल रहा है, ना तो एयरलिंक आपका 100 तक जा सकता है और ना ही सिस्टम आपका 100 को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि दोनों कंपनीज की अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड सब कुछ बेहतर लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह सिस्टम भी आपका बहुत आउटस्टैंडिंग शेयर है, एक लॉन्ग टर्म का मल्टी बैगर स्टॉक है। और सिस्टम लिमिटेड के बारे में ये बात करूंगा कि ये इस कंपनी में आप लोग बेशक स्लीप वेल का रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा ये कंपनी 150 भी कर सकती है, 170 भी कर सकती है, इवन लॉन्ग टर्म में 200 प्लस आराम से पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी की एक्विजिशन आपकी रेगुलर बेस पे हर क्वार्टर में ये किसी ना कंपनी को एक्वायर करते हैं। तो जब भी ये नई कंपनी को एक्वायर करते हैं ना, कंपनी के प्रॉफिट्स मजीद इंक्रीज हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी, और अभी हम जरा दोनों कंपनी के जरा कुछ बेसिक्स देख लेते हैं फंडामेंटल्स के, कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अब आप आए जरा पहले सिस्टम लिमिटेड का, तो सिस्टम लिमिटेड की पहले अगर बीटा वैल्यू देखें 0.99, एयरलिंक की बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी, 1.3, 1.4 समथिंग होगी। मतलब कि एयरलिंक जो है वो जल्दी मूव देता है सिस्टम लिमिटेड की निस्बत। सिस्टम लिमिटेड बहुत ज़्यादा स्लो है जबकि एयरलिंक थोड़ा तेज़ है। अभी अगर आप चेक करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करें, 192 बिलियन की बन रही है। और इसी तरह आप यहाँ पे इसके टोटल शेयर्स अगर यहाँ पे चेक करें, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये तकरीबन बन रहे हैं 1473 मिलियन, 1473 मिलियन। और फ्री फ्लोट कितना है जी, 957 मिलियन का। बीटा वैल्यू हमने देख ली है, फेस वैल्यू यहाँ पे चेक कर लें, तकरीबन 2.00 की बन रही है। और ये स्प्लिट होने के बाद, क्योंकि एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिले थे, तो कंपनी आपकी स्प्लिट हो चुकी है। मार्केट कैप की बात करें 192 है, जबकि 30-40 बिलियन इतना हो सकता है एयरलिंक का, बल आगे जाके हम लोग कंफर्म भी कर लेंगे दोबारा। अब नीचे आए और जरा फंडामेंटल्स को चेक करें। अर्निंग्स यहाँ पे देखने का फायदा नहीं, अर्निंग्स हम ऑलरेडी पहले एक दफा देख चुके हैं। हाँ, अर्निंग्स का चार्ट हम लोग जरूर देखेंगे। यहाँ पे जो देखने वाली चीज है पी रेशो, 2025 के चौथे क्वार्टर के मुताबिक पी रेशो इसकी बन रही थी तकरीबन 23.98 और अभी शायद कंपनी की पी रेशो मेरे ख्याल से 20 के करीब होगी। अब मेन जो चीज है ना, ये चेक करें, अर्निंग पर शेयर का चार्ट देखें कि रेगुलर बेस पे कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं और इंशाल्लाह अगला साल हमारा और अच्छी अर्निंग के साथ एक पॉजिटिव साइड में क्लोज होगा। तो अर्निंग्स आप 2018 से देख लें, रेगुलर बेस पे इंक्रीज है। ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाए, बल्कि रेगुलर स्टेप वाइज जो है एक एक स्टेप करके कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग्स हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। इसी तरह बुक वैल्यू वगैरह आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे रेशोज हैं, वो भी आप लोग बेशक यहाँ से देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर डिविडेंड को यहाँ से देखें, डिविडेंड कंपनी का रेगुलर बेस पे इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये नहीं कि डिविडेंड बहुत कम हो गया। अगर आप देखें तो रेगुलर बेस पे डिविडेंड चल रहा है 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, और ये स्प्लिट होने के बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो डिविडेंड जो है बेसिकली आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है, प्लस डिविडेंड यील्ड भी आपकी रेगुलर बेस पे जो है सिस्टम लिमिटेड की इंक्रीज हो रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें भी देखना चाहता हूँ, और अब बेशक मार्केट कैप हो गया वगैरह,
ETC आप लोग बेशक यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो कि तकरीबन 18% बन रहे हैं और बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। जबकि एयरलिंक के नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तकरीबन 6-7% के, और ऑलरेडी मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। अब हम ज़रा लिक्विडिटी में देखें, करंट रेशियो बन रही है 3.04 और क्विक रेशियो बन रही है 3.04। कंपनी पे कोई डेट ही कोई नहीं है, कोई लोन ही कोई नहीं है। कंपनी ने किसी को कोई भी 1 रुपया भी वापस कोई नहीं करना, मतलब कंपनी कैश में बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, तो कैश के लिहाज से तो कंपनी को कोई मसला नहीं है। अगर कंपनी ने कोई तगड़ी एक्सपेंशन करनी भी हुई ना, तो कंपनी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा, कंपनी आराम से एक्सपेंशन कर सकती है। लेकिन एयरलिंक का मामला यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। अब जरा एयरलिंक को चेक करें, मार्केट कैप तकरीबन 52.93 बिलियन बन रहा है। मैंने आपको 30 से 40 बताया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अब आप चेक करें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 395.27 मिलियन। फ्री फ्लोट कितना बन रहा है? 118.58 मिलियन। बीटा वैल्यू कितनी है? 1.33, मतलब कि ये शेयर आपका फास्ट मूविंग है। और अगर इसकी फेस वैल्यू चेक की जाए तो फेस वैल्यू तकरीबन कंपनी की 10 की बन रही है। आगे चलते हैं जी। अब लेटेस्ट EPS आप चेक कर लें। अब लेटेस्ट EPS का ट्रेंड चेक करें। ट्रेंड 21, 22, 23, 24, 25 तीनों में ट्रेंड जो है स्टेप वाइज जो है पॉजिटिव चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं और मजीद कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग बेशक यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर लीजिएगा, या मजीद जो भी रेशियोज़ हैं वो सारी की सारी रेशियोज़ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग बेशक यहाँ पे देख सकते हैं। और जो P रेशियो है वो तकरीबन 15.29 की बन रही है। अभी ये भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, ये भी तकरीबन 13-14 तक आ गई होगी। और जबकि सिस्टम की थी वो मेरे ख्याल में 23 थी, उसकी मैंने आपको 20 तक बताई थी कि वो भी थोड़ी बहुत डिक्लाइन मेरे ख्याल से हो गई होगी। अभी आप मजीद चीज़ें इसमें चेक कीजिएगा ज़रा, इनका लेटेस्ट डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड लास्ट क्वार्टर, और डिविडेंड यील्ड चेक कर लें 5.23% की। मैंने जो आपको डिविडेंड यील्ड बताई थी, मैंने आपको तकरीबन जो है 5 से 7% के दरमियान डिविडेंड यील्ड बताई थी, और यहाँ पे जो मेंशन है 5.23 मेंशन है। डिविडेंड आपका रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी की सेल्स रेगुलर बेस पे हमारी इंक्रीज हो रही हैं। मैं यहाँ पे जो है आपको मेन जो है चीज़ दिखाना चाहता हूँ लिक्विडिटी में। करंट रेशियो आपकी चल रही है 1.14, जबकि आपकी सिस्टम की चल रही थी तकरीबन 3.04, और क्विक रेशियो यहाँ पे इनकी 0.92 है, जबकि सिस्टम लिमिटेड की यहाँ पे जो करंट रेशियो बन रही थी, क्विक रेशियो बन रही थी सॉरी, तकरीबन 3.04 बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। अब मैं आपको ज़रा इसके बारे में अपने फाइनल रिमार्क्स देता हूँ कि मेरे फाइनल रिमार्क्स क्या कहते हैं। नंबर 1 चीज़ कि अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और आप ये चाहते हैं कि कंपनी आपकी यार फ्यूचर में 3x 4x पे जाए, 5x पे जाए, आप रिस्क भी लेना चाहते हैं, आपको डिविडेंड भी अच्छा चाहिए, आपको साथ में कंपनी में ग्रोथ भी चाहिए, मतलब कि कुछ ज़्यादा ग्रोथ हैवी किस्म की। फ़र्ज़ करें जैसे कि एयरलिंक वाले जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं, तो मे भी कुछ हैवी किस्म की 3x 4x की ग्रोथ हो सकती है, तो उसके लिए आप लोग जाएंगे एयरलिंक की तरफ। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा जो कहता है कि यार मेरे पास टाइम की बड़ी कमी होती है, मैं बार बार जो है शेयर को बाय करूँ फिर नीचे बाय करूँ, मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा कि आप लोग फिर जाएँ सिस्टम की तरफ। सिस्टम में रिस्क बहुत कम है और एक स्लीप वेल कंपनी है। बेशक कंपनी का डिविडेंड कम है, अब डिविडेंड के लिए भी कुछ मेरी थोड़ी अलग सोच है। लाजमी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे, ये भी हो सकता है कि कंपनी जो कमा रही है कंपनी दोबारा अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करे ताकि कंपनी की वैल्यू ग्रो करती जाए, शेयर की प्राइस ऊपर जाए, तो ये भी हो सकता है। तो बहरहाल अगर कोई डिविडेंड को प्रेफर करेगा और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेगा तो फिर वो एयरलिंक की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्लीप वेल का रूल अप्लाई करना चाहता है और एक ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, आपको कोई टेंशन ना हो, किसी किस्म का आपको पैनिक अटैक ना आए, तो फिर आप जो है बेशक सिस्टम लिमिटेड की तरफ जा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं सिस्टम लिमिटेड को यहाँ पे पिक करूँगा, मेरी टॉप पिक है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये कंपनी आउट परफॉर्म भी करेगी। तो अगर कोई ऐसी कंपनी जिस पे आप लोग भी एनालिसिस चाहते हैं सेम सेक्टर की, लेकिन कंपनी फंडामेंटल्स पे होनी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस जरूर करूंगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।